नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग को लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंट्रॉयड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंट्रॉयड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक हमने थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट कराया था, जिसमें एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 2-3 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो एक क्वेश्चन सीरीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, भले ही शॉर्ट में थी, छोटी सी थी, तो छोटा सा है लेकिन अच्छा है, बहुत ही यूजफुल है, तो आप उसको देखे भी होंगे। तो हमने आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सीरीज करा दिया है। अब आगे सेंट्रॉयड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे, जो बहुत तेजी से भी होंगे और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम सब लोग आज क्वेश्चंस ही ढेर सारा करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रॉयड के। आप सब लोग हमारे वीडियोज को ढेर सारे लोगों में शेयर करिए, सब सीखने के लिए है, ये पूरा सारे स्टूडेंट्स को सीखने के लिए। तो मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के सारे स्टूडेंट्स इसको देखें, सीखें, पूरी मैकेनिक्स हम आपको डिटेल में करा देंगे। तो समझदारी डेवलप करें। आप सब लोग जो भी देख रहा है मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक भी करिए, और भी सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए। सिलेक्शन आप ही का होने वाला है, तो आप खूब मेहनत करिए। आप ही में से कोई एक सिलेक्शन लेने वाला है। यूपीआरबीएनएल का भी एग्जाम है, यूपीएससी का भी एग्जाम है। क्वेश्चंस खूब करने हैं, थियरी भी, लेकिन समझदारी आनी चाहिए। इसलिए हमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस, इसलिए कि हम आपको सिर्फ न्यूमेरिकल कराएं तो मजा नहीं आता। आपको थियरी भी, एक समझदारी अगर हम डेवलप करा के फिर क्वेश्चन कराते हैं, तो क्वेश्चन हम ढेर सारे कराते हैं। हर एक चैप्टर से आप 100-150 क्वेश्चन, फोर्थ सिस्टम के हमने 150 क्वेश्चन कराए होंगे, चाहे लामी पैरेललोग्राम, लामी थ्योरम पर, पैरेललोग्राम लॉ पे, या फिर फोर्थ सिस्टम है। ऐसे हम आपको फ्रिक्शन के भी कई क्वेश्चन सीरीज अभी करा चुके हैं, अभी कई बाकी है। 4 सीरीज आप देख चुके हैं, 1 बाय 1 देखिए, खूब मजा आएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी भी हैं जो हम कराएंगे आपको, और फिर कंबाइंड क्वेश्चंस भी होगा। तो आप मैक्सिमम लोग में शेयर करें। शुरू करते हैं, बहुत ही शानदार सेशन, खूब क्वेश्चंस करने वाले हैं हम सब लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला पहला ही क्वेश्चन है, द पॉइंट थ्रू व्हिच, वो पॉइंट जिसके थ्रू होकर जाने वाला कोई भी, द पॉइंट थ्रू व्हिच द होल वेट कहां पर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन। इररिस्पेक्टिव मतलब ऐसे रखा हुआ तो भी यहीं, अगर घुमा के रख दिए तो जो था वहीं पर। पोजीशन कुछ भी हो, वह पॉइंट जिस पर आप टोटल वेट कंसीडर कर सकते हैं, क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई पॉइंट नहीं है, वो किसी एक एक्सिस के अबाउट। सेंटर ऑफ परकशन हम सब लोग एसएचएम में करेंगे, अभी एक एसएचएम का इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो एसएचएम में हम सब लोग डिटेल में करेंगे सेंटर ऑफ परकशन क्या होता है। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ होता है जहां पर होल वेट कंसीडर किया जा सके, और सेंटर ऑफ मास जहां पर होल मास कंसीडर किया जा सके। तो ये क्वेश्चंस अगर आप बेसिक्स देखें सेंट्रॉयड के 1 2 3, थियरी लेक्चर देखें, आप खुद ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं बराबर हो, ठीक है, सारे आर्म्स जो हो ट्रायंगल के बराबर हो। तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विद ईच साइड क्या दिया है, ए। तो अब बना लेते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये ए है, ये ए है, ये ए है, इक्विलैटरल है, 60 डिग्री होगा। ये आपको h/3 पर होगा, यहां पर आपका होगा बेस से h/3 पर, टॉप से 2h/3 पर। अब h अगर निकाला जाए तो यहां पे अगर हम h देखें तो क्या होगा, sin 60 इक्वल टू, अरे भैया ये 90 है, ये 90 है, तो sin 60 इक्वल टू क्या होगा, h/a, लंब बटे कर्ण, h/a, a गिवन है, तो h इक्वल टू आएगा √3a/2। पर h निकालना था क्या। अब क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़ते हैं, ये h ध्यान रखिए, कुछ लोग रट भी लिए होंगे, हाइट जो होती है √3a/2 होती है। a क्या है, जो साइड्स के डायमेंशन है, साइड की डायमेंशन है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विद ईच साइड a, ईच साइड क्या है, a, इज फ्रॉम एनी ऑफ द 3 साइड्स। तो किसी साइड से, अब चाहे इससे मेजर करे, चाहे इससे मेजर करे, चाहे इससे, हर एक साइड से कितना होगा, h/3 दूरी पर होगा, h/3 दूरी पर होगा।
इक्विलेटरल के केस में ऐसा होता है, इक्विलेटरल के केस में क्या होगा, h/3, हर कोई h/3, तो h क्या है, √3a/2, h क्या है, √3a/2। तो अब यहां से बेस से दूरी क्या होगी सर, h/3 हमें चाहिए, तो ये क्या आएगा, √3a/2, और यहां फिर क्या होगा 3, तो यहां से क्या आएगा a/2√3। तो बेस से जो दूरी होगी, बेस से जो दूरी होगी या किसी साइड से जो दूरी होगी वो क्या होगी, ये दूरी आपकी होगी a/2√3, ये दूरी होगी a/2√3। बात समझ में आ रही, तो आंसर हो गया a/2√3। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ना, फ्रॉम एनी ऑफ 3 साइड्स पूछा गया था, तो a/2√3। फ्रॉम एनी ऑफ वर्टेक्स पूछा जाता, अपेक्स पूछा जाता, किसी अपेक्स से पूछा तो 2h/√3 होता, तो क्या होता है a/√3 आता। खैर यही होगा इस समय ये क्वेश्चन, ठीक है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्किल, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्किल, सेमी मतलब आधा, ये सेमी सर्किल है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है सर, इसके अबाउट सिमेट्रिक है, इसी हाइट पर होता है, कितना होता है 4r/3π, 4r/3π दूरी पर होता है। तो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्किल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्किल लाइज, लेटता होता है, लेटता मतलब होता है भाई, जहां लेटे रहोगे वहीं तो रहोगे, लाइज एट डिस्टेंस ऑफ 4r/3π, 4r/3π फ्रॉम इट्स बेस, फ्रॉम इट्स बेस, बेस से 4r/3π मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल रेडियस। तो वर्टिकल रेडियस के अलोंग, रेडियस तो बहुत है, रेडियस तो बहुत है, लेकिन वर्टिकल रेडियस के अलोंग 4r/3π दूरी पर, 4r/3π दूरी। ओके हो गया, क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, रेक्टिफिकेशन टाइप का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यानी कि राइट सर्कुलर कोन, तो बेस आपका सर्किल होगा और सेंटर इसके मतलब इसका अपेक्स जो होगा जस्ट इसके सेंटर के ऊपर होगा। राइट सर्कुलर कोन की डेफिनेशन की, ये राइट एंगल होते हैं, ये क्या होते हैं एक दूसरे के राइट एंगल, सेंटर के जस्ट ऊपर इसका क्या होगा, अपेक्स होगा। ऐसे भी तो कोन हो सकता है, ऐसे, तो सेंटर के जस्ट ऊपर, ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है, सेंटर के जस्ट ऊपर नहीं है, ये सेंटर के जस्ट ऊपर है, तो ये क्या है, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो राइट सर्कुलर कोन के बारे में ही बात की गई है, क्वेश्चन ये दिया भी है। तो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन कहां होता है भैया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन तो कहां से होता है, यहां से h/4 दूरी पर, ठीक है। राइट सर्कुलर सॉलिड कोन हॉलो होता, राइट सर्कुलर कौन सा, सॉलिड कोन, तो हॉलो में h/3 दूरी पर होता है। ये सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड में क्या होगा h/4 डिस्टेंस, जो कि h क्या है, पूरी हाइट है, h क्या है, पूरी हाइट है, h आपको क्या है, पूरी हाइट है। तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर सॉलिड कोन इज डिस्टेंस ऑफ क्या होगा h/3 फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। नापना क्या है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग कितनी दूरी, h/4 दूरी, कहां से, बेस से, h/4 दूरी। ये हॉलो होता तो h/3 होता, सॉलिड है तो h/4। अगला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे है, ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा, तो आप यहां बेस इसको माने तो बेस से यहां पर h/3 दूरी पर, इससे आप 90 डिग्री बनाएंगे और यहां से h/3, जितने मीडियंस जहां पर एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं, मीडियंस समझ रहे हो ना, कि यहां शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइंस मीडियंस कहलाती है, माध्यिकाएं कहलाती हैं।
माध्यिकाएं क्या होती है? सिर से सामने वाली भुजा। तो सामने, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो जहां ये कट करेगा वही क्या होगा? तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे 90 हो बीच, लेकिन हाँ इसके मध्य बिंदु से मिलाने, सामने वाले का मध्य बिंदु से आप मिलाइए, ऐसे लाइन गई, इसके ऐसे, इसका जो आपका मिड पॉइंट हो उससे मिलाइए, इसके मिड पॉइंट से मिलाइए। ये सारी मीडियंस है। मीडियंस जहां कट करती हैं वही आपका क्या होता है? मीडियंस जहां कट करती है वही क्या होता है? वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट क्या होगा? लाइज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही, यही तो सेंट्रॉइड है, यही तो आपका क्या है? सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड है। ज्योमेट्रिकल सेंटर ही क्या है? सेंट्रॉइड है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी जनरली सेम मान सकते हैं क्योंकि जी का वैल्यू हर जगह यूनिफॉर्म होता है, तो बस हाँ इसको हम करेक्ट कह सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर आपको क्लियरली समझना है तो हमारे सेंट्रॉइड 1 और सेंट्रॉइड 2 या फिर 3, इन तीनों लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखें। हमने सेंट्रॉइड 1, सेंट्रॉइड 2 और सेंट्रॉइड 3 तीन लेक्चर्स बनाए, तीनों में हमने बहुत क्लियर किया, आपको शानदार तरीके से क्लियर किया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म माना जाए तो आप इस पे से ज्योमेट्रिकल सेंटर पर मान सकते हैं, लाइज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। बात समझ में आ रही है ना? तो आगे बढ़ते हैं। मैच द करेक्ट आंसर फ्रॉम ग्रुप बी फॉर द स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप ए में स्टेटमेंट दिया है, बी से मैच कराना है। ए में स्टेटमेंट दिया है, बी से मैच कराना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, पर इससे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है इसलिए करा दिए। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है? विकर्णों के डायगोनल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर। तो कहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स की बात है तो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, इंटरसेक्शन इज एट द इंटरसेक्शंस ऑफ डायगोनल्स, इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। तो बन गया, क्लियर हो गया। अगला सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का जो होता है, ये मीडियंस जो होते हैं, मीडियंस समझते हैं ना, किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन। किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से कोई भी अपेक्स हो, उसके जस्ट फ्रंट वाली जो आर्म्स हो, उसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ही मीडियन कहलाती है। तो मीडियंस का इंटरसेक्शन आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसमें? ट्रायंगल्स में। तो मीडियंस का एट द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ई पार्ट, एट द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्किल क्या होगा? सेंटर ऑफ सर्किल का कहां होगा? सेंटर ऑफ सर्किल। तो एट इट्स क्या हो गया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्किल। तो सर्किल का तो आप समझ पाए ना, सेंटर पे जो सेमी सर्किल का होता है वो इसके 4r/3π दूरी पर होता है। कहां पर? 4r/3π दूरी। तो इस सेमी सर्किल क्या होगा? 4r/3π। इज एट, पूरी स्टेटमेंट को पढ़िएगा, बहुत शानदार स्टेटमेंट लिखा हुआ। इज एट 4r/3π फ्रॉम इट्स बेस। कहां से नापोगे? बेस से अलोंग द वर्टिकल रेडियस, बेस से वर्टिकल रेडियस के अलोंग कितनी दूरी पर? 4r/3π दूरी पर। अगला सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमीस्फेयर है, ये हेमीस्फेयर है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो क्या होगा? 3r/8 दूरी पर। कहां पर? 3r/8 दूरी पर, 3r/8 दूरी पर। ध्यान रखिएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमीस्फेयर इज एट, ये भी स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा, 3r/8 इज एट 3r/8 फ्रॉम इट्स बेस अलोंग द वर्टिकल रेडियस। तो वर्टिकल रेडियस के अलोंग कितनी दूरी पर? 3r/8 दूरी पर। बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब इसको सॉलिड मान के आंसर करें तो सॉलिड के केस में कितनी दूरी पर? h/4 दूरी पर। तो क्या होगा? इज एट डिस्टेंस क्या होगा? इज एट डिस्टेंस h/4, ये है डी पार्ट। इज एट डिस्टेंस h/4
फ्रॉम इट्स कहाँ बेस अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग बेस से कितनी दूरी पर, h/4 दूरी पर। पूरी बात क्लियर हो रही ना। आप देख लीजिए, आप भी ऐसे बना बना के करिए। अरे यार एग्जाम आज नहीं देना, लेकिन एक बार प्रैक्टिस अगर शानदार तरीके से कर लिए ना तो सब कुछ याद रहेगा, समझदारी भी रहेगी। अब कोई शीर्ष से पूछ ले, अब नीचे से जब बनाए एक फीलिंग आ गई दिमाग में, तो ऊपर से कोई पूछ ले तो 3h/4, कोई आपसे ऊपर से बोले 3h/4, लेकिन ये जब आप बनाए होंगे तब समझदारी डेवलप होगी। तो क्वेश्चन ऐसे करिए, आप सब लोग सॉल्व करिए। अभी आपको तैयारी कर रहे हैं यार, तैयारी में खूब मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए। जितने वीडियोस डाल दिए हैं सब कुछ देखिए सीक्वेंसली, मजा आ जाएगा एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान भी है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करके रखिए। आता भी रहता है एग्जाम्स में, बार बार आता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। क्वाड्रेंट, अरे भैया क्वाड्रेंट मतलब 1/4, क्वाड्रेंट मतलब क्वार्टर सर्किल की बात कर रहा, पौहा, ठीक है। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल लाइज अलोंग इट्स सेंट्रल रेडियस। अब बताइए, क्वाड्रेंट सर्किल ऐसे होगा, इसका सेंट्रल रेडियस यही तो होगा, सेंट्रल रेडियस कर लो यहां 45 डिग्री से झुका हुआ, तो से लाइज अलोंग इट्स सेंट्रल रेडियस, लाइज अलोंग इट्स सेंट्रल रेडियस एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो ये O है, ये सेंटर, अब सेंटर से नापा जाएगा, सेंट्रल रेडियस पर कितनी दूरी पर होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, निहायत ध्यान रखिए। तो सर यहां पर होता है x, हम दूरी जानते हैं कितना होता है 4r/3π, और y दूरी भी जानते हैं कितना होता है 4r/3π। ये यहां से भी 4r, तो ऐसे 4r/3π, ऐसे 4r/3π, ऐसे चलिए तो आपको मिल जाए। लेकिन कहा नहीं, हम रेडियस पर ऐसे चलेंगे, ऐसे नापेंगे। हम इस सेंट्रल रेडियस, लाइज अलोंग द सेंट्रल रेडियस पर जा रहे हैं, बीच में, सेंट्रल ना बीच में, मध्य में, इधर उधर नहीं। तो 90 का आधा 45 इसलिए तो किया। अब इधर नापना, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, तो ये दूरी क्या होगी, ये दूरी क्या होगी। सर आप बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आप रट लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए तो है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इसको अगर हम बात करें तो ये दूरी आएगा √4r/3π का स्क्वायर, 4r/3π का स्क्वायर प्लस 4r/3π का स्क्वायर, ये तो होगा 4r/3π। अरे भाई ये x और y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये तो आपका होगा। तो यहां से आएगा 4r/3π और यहां पे √2, अरे ये 10 मान लो यार, 4 ये, तो ये होगा 4√2r/3π। अब 3π को आप लगभग 10, क्योंकि 3.14 होता है, 3 3 9 10 मान लो, चलो। और ये आपका 1.414, तो इसको 1.5 मान लो, तो 15 चौके 60 और ये 10, बहुत आसपास आंसर है तो गुणा भाग भी करना पड़ेगा। तो 0.6 आएगा, 0.6 r आएगा 0.600, फिर उसके बाद कुछ और फिर r, कैलकुलेटर में कर लीजिएगा। तो 0.600 r, तो ये क्या होगा 0.6r। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। अब इसी में x कोऑर्डिनेट पूछता तो 4r/3π, y कोऑर्डिनेट पूछता 4r/3π, और सेंट्रल रेडियस के अलोंग पूछा गया है। नापोगे कहां भाई, ओरिजिन से नापेंगे, कहां से, इस खूटे से नापेंगे, ओरिजिन है, सेंटर है, सेंटर से नापे, आपका आ गया 0.6r। क्लियर है, बहुत शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन भी हमने आपको कराया हुआ है, क्वेश्चन थियरी में भी कराया हुआ है। अ सर्कुलर होल ऑफ 50 mm डायमीटर, डायमेंशन दिया है पागल करने के लिए, सही बता रहे हैं। तो सर पहले देख लिए, इसका सेंट्रॉइड की बात करोगे तो सर इसी पर होगा। क्यों भैया इसी पर, क्यों इसी पर, क्यों इसी पर, तो इसी के अबाउट ये सिमेट्रिक है, इधर उधर ऐसे पलट दो, एकदम एक जैसा है, एक जैसा पूरा ऐसे पलट दो मोड़ के ना, तो सर्वांग सम होगा, सारे अंग सम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये ऐसे एकदम सिमेट्रिक है, जब सिमेट्रिक, इसके अबाउट नहीं है, इसके अबाउट इधर होल है, इधर मटेरियल भरा है, इधर होल है, इधर मटेरियल भरा, तो इसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, इसके अबाउट सिमेट्रिक है।
तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अ सर्कुलर होल ऑफ 50 mm डायमीटर, 50 mm डायमीटर कोई मतलब नहीं, इज कट आउट फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ 100 mm डायमीटर। तो किसी 100 mm के डायमीटर में, 100 mm का ये डायमीटर था और हमने इसमें से चुपके से काट लिया, ऐसे काट के निकाल लिया, ऐसे कैंची लेके गए, ऐसे चुपके से काट के निकाल लिए। तो जब ये काट के, कोई लोग डिजाइन करते रहते हैं पेपर में, तो 50 mm डायमीटर का हमने काट लिया, ठीक है भाई। एज सोन इन द फिगर, क्या लिखा, अ सर्कुलर होल, कोई सर्कुलर होल ऑफ 50 mm डायमीटर इज कट फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क, इज कट फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ 100 mm डायमीटर एज सोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन बिल, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर यहां कहीं होगा। अरे भाई भारी जिधर भारी उधर होगा, बस जिधर भारी उधर की तरफ होगा, तो यहां कहीं होगा। तो क्या होगा, इन द शेडेड एरिया, ओके भाई सही है भाई, शेडेड एरिया में होगा, हाँ सही है। इन द होल, होल में नहीं होगा। एट द ओ, अरे भैया ओ जब पूरा भरा होता तब ओ होता, जब पूरा भरा होता तब ओ होता, तो ये भी नहीं होगा। और सेंटर ऑफ होल जब होता है जब केवल इतने का पूछा जाता तब। यहां पे अगर इधर निकालना है तो x बार निकालेंगे, a1 x1 माइनस a2 x2 अपान a1 माइनस a2, निकाल भी देते हैं। तो a1 x1 एक पूरा मान लो और एक खाली मान लो। तो अब इसमें x बार a1 क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर और इसका x 0 है। पूरे का अगर हम देखें तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, माइनस a2 क्या होगा 5/4 50 स्क्वायर, पाई बाई 4 50 स्क्वायर, और इसका x क्या होगा 25, इसका x क्या होगा 25, इसका x क्या होगा 25। ऐसे क्या लिखेंगे, a1 पाई बाई 4 100 स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 50 स्क्वायर। आंसर हम कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव के तरीके से हो चुका है। ये 0 हो जाएगा, पाई बाई 4 कट जाएगा, तो यहां से आएगा 50 स्क्वायर इंटू 25 और नीचे आएगा 100 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, 100 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, तो ये आएगा 50 इंटू 25 अपान 150। और भाई a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी 150 ए माइनस बी 50 हुआ, 50 कट गया, ये आ गया ऐसे 3 माइनस में आएगा ये माइनस में, तो माइनस आएगा -25/3, -25/3 x कोऑर्डिनेट होगा -25/3 mm, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। बात समझ में, अरे भाई a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तो होता है, तो 100 प्लस 50 करोगे 150 आएगा, 100 माइनस 50 करोगे 50 आएगा, एक स्क्वायर लेके उड़ गया, भाग गया, ठीक है। तो 50 बचा -25/3, कॉपी कर लीजिए सब लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में भी कई बार आया हुआ है और सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, बस चुपके से, बहुत आसान क्वेश्चन। द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप थियरी डिटेल में किए होंगे ये सब क्वेश्चन है, इसे देख के कर देंगे यार, थियरी डिटेल में तो करिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए हम पूरा थियरी आपको कराए हैं, बहुत शानदार। मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, कोई एक पतला सा रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, मान लो भाई पतला है तो लेंथ ही तो मानोगे। द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट इट्स वन एंड, तो वन एंड के अबाउट हम निकाले हैं, ml²/3 होता है। अबाउट इट्स वन एंड इज क्या होगा पता नहीं, इसमें भरना है 1 2 3 टाइम्स क्या भी। मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम रॉड अबाउट मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के अबाउट क्या होता है ml²/12। मिड पॉइंट के अबाउट क्या होता है ml²/12, और किसी एक एंड के अबाउट बात करें तो एंड के अबाउट आता है ml²/3। अब ये इसका कितना गुना है, इसका कितना गुना है, 4 गुना है। अरे 3 था, 3 चौके 12, तो आप कर ली, इसको आई मान लो, इसको आई सेंट्रॉइड मान लो,
तो या मिड पॉइंट मान लो, आई मिड पॉइंट। तो आई जो है वो मिड पॉइंट का जब रेशियो करोगे तो ये क्या आएगा, ml²/3 और ये आएगा ml²/12। जब रेशियो करोगे 4 आएगा। यहां से क्या होगा, आई इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आई मिड पॉइंट। ध्यान रखिएगा सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है। सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है। तो क्या पूछा गया था, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट इट्स वन एंड इज 4 टाइम्स, इज क्या होता है 4 टाइम्स, इज 4 टाइम्स द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम रॉड, उसी रॉड का अबाउट इट्स मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 4 गुना ये होता है। ध्यान रखिएगा, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अगला एक क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, इसके बाद हम सब लोग फिर आगे देखेंगे। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए, स्क्वायर की साइड क्या है ए, तो कोई भी स्क्वायर है जिसका साइड क्या है ए, स्क्वायर है तो सारी साइड्स आपको बराबर। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर ए अबाउट इट्स डायगोनल, डायगोनल के अबाउट पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अबाउट इट्स क्या है डायगोनल, तो डायगोनल तो ये है, डायगोनल तो ये है ना। अरे भाई यही मान लो, दूसरा भी डायगोनल, 2 डायगोनल होते हैं, कोई भी मान लो, आपके ऊपर है। तो ये भी डायगोनल है, ऐसा नहीं है। ये आपकी साइड्स ए हैं और ये आपका डायगोनल है, चाहे रेड वाला मान लो चाहे ब्लू मान लो। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया। तो है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर साइड ए, साइड क्या है ए, अबाउट इट्स डायगोनल, डायगोनल के अबाउट। तो अब ध्यान देखिए, ये एक ट्रायंगल है और उसी का जस्ट उल्टा ये है। तो अगर हम एक ट्रायंगल का उसके बेस के अबाउट ऐसे निकाल लें, बेस के अबाउट, ये ए है, ये ए है, ये दूरी आपको पता है कि a√2 होगा। क्यों a√2 होगा, क्योंकि ये 90 है, ये 90, तो ये a√2 होगा। और इसका आधा जो हाइट है, जो हाइट है वो आपका क्या होगा a/√2, जो हाइट है वो क्या होगा a/√2। तो अगर हम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें चाहिए तो क्या होगा, बेस bh³/12, क्योंकि आपका बेस के अबाउट जो होता है bh³/12 होता है। तो b क्या है a√2, बेस है a√2 और h क्या है a/√2 का क्यूब बाई 12। लेकिन इतने से नहीं, इसका भी क्या होना चाहिए दुगना, क्योंकि एक ट्रायंगल नहीं 2 ट्रायंगल बनेगा ना, एक इधर बनेगा और एक इधर, 2 ट्रायंगल, तो दुगना करना पड़ेगा। तो a√2 ये हो गया, हाइट आपका a/√2 और फिर /12। तो आप इसको कर लीजिएगा, आप इसमें देखेंगे 2 कट जाएगा, a⁴/12 आएगा, a⁴/12 आप देख लीजिएगा इसको आसानी से। तो क्या है डायगोनल के अबाउट, a स्क्वायर तो ये पहले ही गलत है, हमेशा a⁴ रहेगा, ध्यान रखिए। तो डायगोनल के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि किसका, स्क्वायर का, वो क्या होगा a⁴/12 और a क्या है साइज या डायमेंशन ऑफ स्क्वायर, डायमेंशन मींस आर्म यहां पर है। ठीक है, चलिए, तो हमने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम सब लोग आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। आज के लिए